जब आप यहाँ पर आएंगे, आप एडमिन नॉर्मली आपके अटेंडेंस लगा रही होगी ताकि कोई दूसरी टाइम कोड वाला उनको बेवकूफ ना बनाए। अब सवाल ये है टाइमिंग चेंज। टाइमिंग चेंज में मेरे पास एक स्टूडेंट आया तो उन्होंने मुझे कहा टाइमिंग चेंज करानी है। अब उन्होंने मुझे इतनी सारी बार बोला, मुझसे रहा नहीं का मेरा किसी भी टाइम पर आ जाओ, और एडमिन को मैंने कहा कि इनको आप सुन लें। एडमिन ने बदले में साफ मना कर दिया। उसकी रीज़न बता रहा हूँ, बैकग्राउंड ये बता रहे, मैंने बंदे को भेजा, उन्होंने मना कर दिया कि टाइम चेंज नहीं हो सकता। रीज़न बता रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है वो बात तो फंस गई, क्योंकि मैंने हाँ बोल दिया, वहाँ पर ना हो गया। अब मैं भी फंस गया एक तरह। तो इसका मैं बैकग्राउंड ये बता रहा हूँ कि टाइम चेंज नहीं हो सकता। उसकी रीज़न है, उनके पास इतना बड़ा क्राउड है, अगर टाइम चेंज करने को बैठे ना तो वो भी परेशान हो जाएंगे और आप भी परेशान, और किसी और स्टूडेंट की टाइम चेंज, आपकी चेंज, उनकी चेंज। बेहतर है जो स्लॉट है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करो, 1 घंटे का क्विज आगे दे दो। नॉर्मली बोर्ड का पेपर आपको मिला हुआ है, आपने TCS के क्विज दिए होंगे, किसी का भी एग्जाम दिया होगा, कोई करता है टाइम चेंज? नहीं करता ना। तो आप यहाँ पर भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर लें, टाइम चेंज की बात नहीं करें। फिर भी किसी की मजबूरी है, आप कोई कह रहे हैं यार मेरी दुबई की फ्लाइट है, $1 मिलियन की बिजनेस मीटिंग है, अगर मैं नहीं गया तो $1 मिलियन चले जाएंगे, मुझे टाइमिंग चेंज करानी है। सही है, और फ्लाइट उसने PIA की बुक कराई, अब $1 मिलियन की मीटिंग और फ्लाइट भी PIA की। अब वो कह रहा भरोसा नहीं मैं टाइम पे जाऊँ, टाइम पर आ जाऊँ। सही है जी, वो बता दो, क्वेश्चन भी बता दो। सही है, टूगर्स ने वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन की फ्लाइट बुक कराई ताकि टाइम पर बजो, टाइम पर आए, क्योंकि $1 मिलियन की मीटिंग, और अगर मीटिंग गई तो मसला हो जाएगा। अब वो उसके लिए क्या कर सकते, उसके लिए एडमिन ने कहा है कि हम किसी भी टाइम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम इतने जालिम भी नहीं है कि किसी की मजबूरी हो और हम उस मजबूरी पे भी सख्त हो जाए। तो वो आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं, गारंटी कोई नहीं है। क्विज आपका मिस हुआ, उसकी जिम्मेदारी आपकी, आप किसी और को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। हाँ, एडमिन कोशिश करेगी आपके नुकसान को कम से कम कर देगी, कि आपका नुकसान नहीं हो, कोई तरीका निकले, कोई वर्कआउट निकले, कोई ना कोई अच्छा ऑप्शन निकले, वो कोशिश पूरी करेगी। लेकिन अगर आप किसी गलत टाइम पे आ गए और एडमिन आपसे मिली और एडमिन ने देखा एक कंप्यूटर खाली है, ये मैं कमिट नहीं कर रहा, ये मैं एडमिन का माइंडसेट बता रहा हूँ, जानता हूँ उनको कि वो इतने बुरे नहीं है कि एक सीट खाली है तो बाहर आपको बना रखेंगे, बोलेंगे आप बैठो एग्जाम दे लो, लेकिन एक सीट खाली हो नहीं सकती क्योंकि उन्होंने सब चीज़ टाइम से बुक करी है। तो आप कोशिश करें अपनी स्लॉट पाएँ, अपनी टाइमिंग पाएँ। किसी की मजबूरी है तो उनसे रब्ता कर ले, और वो जालिम नहीं, लेकिन अगर उनके पास भी ऑप्शन निकला तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो उसने टाइम चेंज की बात नहीं करी। फिर किसी की मजबूरी है तो भाई वो कैंसिल कर ले, जिस दिन कोई उससे पहले आ जाओ। अब फॉर सपोज आपने कहा 9 बजे मेरी मीटिंग है $1 मिलियन वाली और 9 बजे मेरा क्विज है, तो या तो आप एक दिन पहले आके बात करके चले जाओ। हो सकता है एक दिन पहले आप आओ और उनके पास एक सीट खाली हो, बोले अभी बैठ के देके चले जाओ, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया वो लोग अच्छे लोग हैं। अब कंप्यूटर ही अवेलेबल होंगी तो वो तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना, कि कंप्यूटर ही गंदी के रखे हैं, वो फूल है, वो क्या करें बेचारे। उसके बाद अगर फॉर सपोज 2 दिन फिर कर लिया, दूसरा दिन आ जाओ, आ जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि घर में ही रहेगा, आने से एटलीस्ट रास्ता निकलेगा। गारंटी नहीं है लेकिन रास्ता निकलेगा, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, मैं तो दे नहीं सकता। उसकी रीज़न ये उनके पास इतना लोड है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा बोलने का यार स्टूडेंट की टाइमिंग चेंज कर दो। मैं देख रहा हूँ ना उनके ऊपर कितना लोड है, हर कोई आगे उनके पीछे यही लगा हुआ टाइम चेंज कर दो, नहीं कर सकते। जब कर नहीं सकते तो तुम बार बार बोले। नॉर्मल इंसान को अपनी इज्जत बचाने का एक तरीका है, जो काम नहीं हो सकता वो बोलो ही नहीं, सही है ना, यही तरीका है ना। तो ये तरीका था। अब आगे बढ़ते हैं, आप आए, आपने क्विज स्टार्ट करा। पहले आपका कौन सा क्विज होगा? आपका पहले होगा नंबर पे ऑब्जेक्टिव। मेरे पास ये लोड हुआ नहीं हुआ। पहले नंबर पे आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। ऑब्जेक्टिव में आपने सपोज 15 क्वेश्चन सपोज करते हैं, हो सकता है कितने हो, जितने भी हो 60% होगा, तो आपने अटेंड करे। ऑलमोस्ट 20 मिनट का टाइम होगा या 20 मिनट का होगा अराउंड समथिंग, जिसमें आप सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करोगे। 20 मिनट खत्म होने के बाद सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आपको उस वक्त नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको एडमिन बाद में अनाउंस करेगा, उस वक्त नहीं मिलेगा। उसके बाद उसी लिंक के ऊपर जहाँ पर आपका क्विज एंड होगा, ऑब्जेक्टिव जैसे एंड होगा उसी जगह के ऊपर एक और लिंक आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव का, उसी पे एंड होने के बाद उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे वो आपको ChatGPT में ओपन करेगा।
ChatGPT में स्टार्ट क्विज का एक बटन होगा। स्टार्ट क्विज के बटन पर आप जैसे क्लिक करोगे वो क्या करेगा, वो आपको क्विज स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही आपको क्विज स्टार्ट होता है वो आपको एक लिंक देगा। लिंक पे आप क्लिक करोगे, लिंक ओपन होगा, उसमें ऑथराइज का बटन होगा, ऑथराइज के बटन पे क्लिक करोगे वापस जीपीटी पे आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि बड़ी लगती है। आसान करते हैं, क्विज अटेम्प्ट करा, लिंक आया, लिंक ओपन करा, जीपीटी में खुला, जीपीटी में स्टार्ट क्विज पे क्लिक करा, एक लिंक आया, लिंक पे क्लिक करा, उसने एक पेज खोला, उसको ऑथराइज करा, सेम आईडी पासवर्ड खुद यूज कर लेगा, दोबारा नहीं पूछेगा आईडी पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड मतलब आईडी का मतलब ईमेल। फिर आप वापस आओगे और जीपीटी पे वो आपसे टोटल 2 सवाल, पहले एक सवाल करेगा, आपने उसका जवाब लिखना है, फिर दूसरा सवाल करेगा, आपने उसका जवाब लिखना है, क्विज आपका कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मली सब्जेक्टिव का टाइम भी 20 मिनट का होगा, ऑब्जेक्टिव का टाइम भी 20 मिनट का होगा। तो सब्जेक्टिव में सिर्फ 2 सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में 2 टाइप के एमसीक्यूज होंगे, एक होगा एमसीक्यूज सिंगल आंसर, एक होगा मल्टी आंसर। सिंगल आंसर में रेडियो बटन गोल वाले बने हुए, गोल बटन को रेडियो बटन बोलते हैं, एक सवाल का एक ही जवाब। मल्टी आंसर में आपके पास चेक बॉक्स होंगे, उसमें आपकी मर्जी, एक क्लिक करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, सब कर दें, मर्जी आपकी मर्जी। 2 करना है 2 करें, सही लग रहा है 2 कर लें, हो सकता है सही लग रहा है 1 कर लें, सही लग रहा है सारे तो सारे कर लें। सवाल को गौर से समझना, समटाइम सवाल उल्टा होता है। सवाल ये नहीं होता कि ब्लैक है, सवाल ये होता है इसमें कौन सा ब्लैक नहीं है। समटाइम ये भी समझना, कहीं आपको बोल पूछ रहे हो इसमें एरर है, और समटाइम ये पूछ रहे हो क्या इसमें एरर नहीं है। अब सब है नहीं, आप उल्टा लगा दो। समझने का भी है ना, सवाल को गौर से समझना, बात क्या हो रही है। जैसे मैंने एक एक्सेप्ट का वर्ड बताया, बड़ा कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है इसके अलावा। मैं कहूँगा आप लोग अच्छे लोग हैं, एक्सेप्ट इसके अलावा, जो दूसरे लोग उनकी बात कर रहा हूँ, सही है। तो ये सब समझ में आ गया। और क्विज कैसा होगा, क्या होगा, टॉपिक्स क्या होंगे, जो क्लास में पढ़ाए वही सवाल आएंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा। हमारा मेजर फोकस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे होगा, मेजर फोकस। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो जो वीडियो रिकॉर्डेड है ये खुद ब खुद हो गई, हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन बोलते हैं अच्छा हमारा तो अच्छा काम हो जाता है। स्टूडेंटों ने दुआएं करी होगी तो खुद ब खुद एक अच्छा काम हो गया, और हम भी ज़्यादा से अच्छा हो तो इसलिए हमने उसको बेस्ट करा ताकि वो बेस्ट अप्रोच पे जाए। वो आपको एक फायदा हो गया एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्वेश्चन आंसर हम नहीं पूछेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आएगी इसका मतलब ये नहीं है इसके जो कोडिंग वाले टॉपिक है वो ना है। हो सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना आए, इंटरफेस वाले सवाल आ जाए, हो सकता है ना, ये मेरी गारंटी नहीं, ये मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, हो सकता है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करके जाएं, कोई चीज़ नहीं छोड़े। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से एक भी सवाल नहीं आया, लेकिन पढ़ने से आप ही का फायदा। तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना बंदे में। मैंने बताया रमजान कोडिंग से कोई सवाल नहीं आया, लेकिन पढ़ने से आपका फायदा। ये तो टारगेट स्लिप ना भाई, डिस्कॉर्ड 100 डे चैलेंज से कोई सवाल नहीं आया, लेकिन पढ़ने तो आप ही का फायदा। 45% से कोई सवाल नहीं आएगा, पढ़ने में आप ही का फायदा। सारी चीज़ों में आपका फायदा। सवाल आएंगे वो जो क्लास में पढ़ा है, सही है। हाँ तो एट द एंड है तो टारगेट स्लिप ना। अब ऐसा तो नहीं है जो क्लास में पढ़ा है वही हमने ऑनलाइन भी पढ़ा है, वही हमने डिस्कॉर्ड पे भी पढ़ा है, टॉपिक तो सेम है सब जगह पे, प्रिपरेशन आप ही की हो रही है। ऑब्जेक्टिव का लिंक ये वाला है ताकि आप घर जाकर ट्राई कर लें। इसका कोड जो है वही नीचे वाला है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का लिंक ना खुद ही आ जाएगा खत्म होने में, लेकिन फिर भी मैंने आपको अलग से लिंक दे दिया इन केस समटाइम बंदा रिफ्रेश कर देता है तो चले जाता है। चलिए, तो आपके पास सब्जेक्टिव का कोड आ गया, ऑब्जेक्टिव का कोड आ गया। मुझे नहीं लग रहा मैंने कोई चीज़ मिस कर ली, सही है। जूम कर देगा, मैंने दोनों लिंक दे दिए। जब आप सब्जेक्टिव करो ऑब्जेक्टिव करोगे तो खुद ब खुद ऑब्जेक्टिव का लिंक आएगा, उसमें जाके आप स्टार्ट कर देना, वो एक साथ मिलेगा। इन केस कोई अलग सा अटेम्प्ट करना चाह रहा है, पेज रिफ्रेश हो जाता है, तो आपको मैंने दोनों लिंक दे दिए, सब्जेक्टिव का भी दे दिया, ऑब्जेक्टिव का भी दे दिया, दोनों के कोड भी दे दिए। ये कोड एडमिन कोड है, अभी टेस्टिंग है तो आपको दे दिया। नॉर्मली यहाँ पे एडमिन कोड टाइप करेगी और हर एक घंटे बाद कोड चेंज हो रहा होगा, सही है। तो अगर कोई कोड ट्राई करेगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि हर एक घंटे बाद रोटेशन कोड होते हैं। जब इस तरीके का इसका भी जवाब दिया, रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको बाद में एडमिन की टीम शेयर करेगी ईमेल पर। अब अगर आपको क्विक रिजल्ट दिया तो आप तो जा जाकर प्रैक्टिस करोगे, आपने तो पूछोगे नहीं।
अगर आपको एक साथ रिजल्ट लिया कम से कम एक साथ दावत देता है नहीं, इस साल 90 नंबर आ गए, आपके लिए दावत क्लेम करिए जी। पासिंग मार्क्स आप यहाँ पे वाले तुक्के नहीं लगाना कि 15 सवाल में से 12 करेक्ट कर दूंगा, 3 छोड़ दूंगा और सब्जेक्टिव में सेट कर दूंगा, 50 नंबर आ जाएंगे, 60 नंबर आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। ये नहीं लगाना भाई, अब अपना पूरा क्विज अटेंड करो। अभी फिलहाल हमने कोई पासिंग मार्क डिसाइड नहीं करे। आफ्टर क्विज सबमिशन के बाद हमारी एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि किसको पास करना है, किसको क्या करना है और क्या डिसीजन लेना है, और वो उसी दिन आफ्टर मीटिंग डिसाइड होगा। अभी कोई इसका डिसीजन नहीं है, मतलब नहीं, दोनों इम्पोर्टेंट है ना भाई। सब्जेक्टिव जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे मार्क्स में, अगर आप बोलते मैंने ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लिया सब्जेक्टिव नहीं करा भाई, तो आप फेल है डायरेक्ट, आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा ना। वो आपको बताएंगे भाई। मेरी एक बात सुनिए, अगर फोर सपोज हमने इमेजिन करा कि 70 नंबर वाला पास, ये मीटिंग होती है, चलिए 70 नंबर वाला पास है। 70 नंबर का मतलब है 50% हम सब्जेक्टिव में से लेंगे, 50% हम ऑब्जेक्टिव में से लेंगे। सब्जेक्टिव के 50% कितने आएंगे? 70% 60 में 70% कितने होते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 7 18 कम कर लें, 48 42 सही है। और उसके बाद इसमें आ गए 40% वाले में आ गए 28। तो भाई अगर हमने डिसीजन लिया कि 70% वाला पास, तो डिसीजन ऐसे होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 60% ले लिया 10% यहाँ ले लिया, सीधा सीधा फेल। डिसीजन हमेशा ऐसे होता है, डिसीजन मैनेजमेंट बता रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव जितने इंपॉर्टेंट जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव भी उतने इंपॉर्टेंट जितने सब्जेक्टिव। तो ये नहीं सोचना कि एक अगर कर लिया दूसरा मैं छोड़ के चले जाऊँ, ऐसा फायदा नहीं है ना। कोई अटेम्प्ट नहीं पाया, पहले भी छोड़ देता भाई। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों के नंबर काउंट होंगे। अगर फेल का मतलब फेल होता है और कुछ नहीं होता। सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव में क्या है, एक सवाल इमेजिन करते हैं। आज मैं सवाल निकालता हूँ गूगल से आपके सामने। सवाल करें, सवाल ये है कि एरे रिवर्स स्ट्रिंग इन जावा, अभी जावा से कर लेंगे। Function that reverse a string, the input string is given an array as an array of character. You must do this by modifying the input array in place with 0 1 extra memory. इन्होंने कहा है कि आपके पास एक एरे होगी, उस एरे में हेलो लिखा हुआ है, लेकिन हेलो कैसे लिखा हुआ अलग अलग इंडेक्स HELLO, और आपको आउटपुट दिखाने वक्त पूरी एरे को उल्टा कर देना है। पहले ओ दिखाना है, फिर LLEH। ये इस तरह के सवाल है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, चैट में आप कोडिंग नहीं कर सकते। चैट में कैसे कोडिंग करेंगे? व्हाट्सएप चलाया सबने? अब मुझे ये बताएं, जैसे व्हाट्सएप की चैट है ना, उसी तरह ChatGPT की चैट है। अब मुझे ये बताएं कि अगर इस चैट का मैं प्रोग्रामिंग करूँ तो कैसे करूँ? फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा लेट के बाद एस लिखा, एस के बाद एक एरे बनाई। अभी तक तो सही चल रहा है, HL अगेन L अब O। अभी देखें यहाँ तक तो सही है। अब मैं लाइन ब्रेक कैसे करूँ? मैं इंटर करूँगा तो सबमिट हो जाएगा। आप लोग सबको चैट करना आती है, चैट एप्लीकेशन आपने चलाई है। लाइन ब्रेक करने के लिए कि बस मैसेज जाएगी ना, लाइन ब्रेक हो जाए, शिफ्ट इंटर से लाइन ब्रेक होती है। किससे होती है? शिफ्ट इंटर, पहले शिफ्ट प्रेस करा, फिर इंटर एक बार प्रेस करना, लाइन ब्रेक होती है। ये होती है, ऐसे चलती है चैट। तो चैट तो सबको आना आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट, और आगे मुझे जो भी आउटपुट लिखना है एस डॉट, और इसमें मुझे फॉर लूप लगाना है या जो भी लगाना है, मैं इस तरीके से फॉर लूप लगा लेते हैं। मैंने इस तरीके से फॉर लूप लगा दिया, या तो मैंने उसको उल्टा कर लिया, एस डॉट लेंथ पहले आ गई,
कितना जूम करूँ मैं? सही है, मैंने ऐसे कर लिया। मैंने यहाँ पर एक ये समझ लिया कंसोल करा लिया, या तो मैंने एक एरे बना ली। सही है, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने सपोज करते हुए आपको बता दिया कोडिंग कैसे करनी है। तो मैंने कैट में कोडिंग कर ली, अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये काम कर जाएगा, ऐसी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह के दो सवाल आएंगे, उन दोनों सवालों को आपने करना है और ये सब कुछ जी। हाँ, सिंटैक्स है, इंग्लिश में अगर टाइपिंग एरर होता है ना तो वो तो इग्नोर कर देता है, पढ़ लेता है, लेकिन सिंटैक्स में नहीं करेगा। अब मेरी बात सुनो, इसमें जो आपको जवाब होगा ना, हम कभी भी ना फ्री फ्लोइंग होता है, इसको फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट बोलते हैं। फ्री फ्लोइंग में ना करेक्ट और रॉन्ग नहीं हो सकता। फ्री फ्लोइंग में डिसीजन के लिए नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 1 में से 10, आपका जवाब 1 में से 10 तक कितना करेक्ट है? 7 नंबर का करेक्ट है, 8 नंबर का करेक्ट है, 10 का करेक्ट है, 5 4 3। 0 का मतलब है बिल्कुल ही रॉन्ग, 10 का मतलब है बिल्कुल सही, 7 का मतलब है कुछ सही कुछ गलत, 5 का मतलब आधा सही आधा गलत, 3 का मतलब ये, समझ रहे हैं? फ्री फ्लोइंग में जवाब ऐसे देखा जाता है, ऐसा नहीं होता कि या तो सही या गलत, बीच के भी फैसले होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, इसमें डिस्क्रिप्टिव का बता रहा हूँ। एक्यूरेट कोड लिखना नहीं है। अब एक्यूरेट में ये सवाल समझ से कुछ भी लिखते हैं, वो तो सवाल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। सुडो ही होता है, इसको सुडो कोड ही बोलते हैं, एक ही बात है। अच्छा, चैट जीपीटी में अच्छी बात है, गलती से एंटर प्रेस हो गया, एडिट का बटन देना है, और हर क्वेश्चन के बाद आपसे कंफर्मेशन लेगा, कंफर्म या डिनाई। आप पहले जाकर ट्राई कर लेना, कंफर्म में जाएगा, परमिशन लेगा, और इससे पहले भी एक एडिट का बटन होता है। हाँ, जवाब दे दिया तो वो सबमिट हो गया, फिर एडिट नहीं हो सकता। एक बार जो दे दिया वो दे दिया, सबमिट आप हो सकता है, सवाल का जवाब दिया, कंफर्म भी कर दिया, फिर आगे बढ़ गया, फिर ऊपर जाके एडिट नहीं कर सकते। एक बार जो दे दिया वो दे दिया। देने हाँ, एंटर गलती से तब क्या होता है, एडिट कर लो, कंफर्मेशन नहीं दो या मर्जी, समझ गए?